यमुनानगर में हत्याओं की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बीते दिन जहां गांव कोहाड़ पाना में रामलीला देखने गए युवक को मार डाला गया, वहीं अब रेलवे वर्कशॉप के पास रामलीला देखने गए 19 वर्षीय युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। 19 साल का राहुल अपने भाई के साथ रामलीला देखने के लिए गया था। इसी बीच कुछ युवक वहां पहुंचते हैं और राहुल को थोड़ी दूर ले जाकर बहस करने लगते हैं। बताया जा रहा है कि दोनों ओर से तू-तू मैं-मैं शुरू हुई तो युवकों ने चाकू निकाल लिए और फिर उन्होंने राहुल पर एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ वार करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। जी हम रामलीला देख रहे थे तो वहाँ पर 3 युवक आए, मैं और मेरे भाई थे जी वहाँ पर। तो वहाँ पर 3 युवक आए, धीरज, अभिषेक और अरमान, ये 3 लड़के आए। तो ये हमारे जानकारी हैं जी लड़के। तो इन्होंने मेरे भाई को बुलाया, तो मेरे से थोड़ी दूर लेके गए। तो उन्होंने मेरे भाई के साथ हाथापाई करी और मेरे भाई को इन्होंने मारा पीटा। तो वो टेंट के अंदर ले गए। तो उसके अंदर टेंट के अंदर लड़के खड़े थे, चेतन पासी, हमर पासी और वो अंश पासी और हाउ था जी, शिव महादेव था, हन्नी वाल्मीकि, संधू सरदार, अंकित ITI, ये लड़के थे जी। तो इन्होंने तो मेरे भाई के छुरा छारा मारा और ये छुरा मार के मेरी तरफ को भागते हुए आए। तो ये मेरी तरफ को भागते हुए आए, इन्होंने मेरे को तो कुछ कहा नहीं। तो मैं टेंट के अंदर गया तो मेरा भाई पड़ा था उसके अंदर। तो मैंने पलट के देखा तो मेरा भाई था। मैं फिर 100 मौके पे 112 खड़ी थी वहाँ पर। तो मैंने 112 से मदद मांगी तो उनकी तरफ से मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। सर मेरे भाई को कुछ लड़के मार के चले गए हैं तो कुछ मदद करो मेरी। तो उन्होंने मतलब अनदेखा करा, मेरे को अनदेखा करा। तो फिर उन्होंने सुनी नहीं। तो फिर मैं अपने भाई को गोदी में उठा के उनकी तरफ से ही लेके निकला। तो उन्होंने जब भी नहीं मेरे से पूछा कि क्या हुआ क्या नहीं। भाई आपका खून से लथपथ था? खून से लथपथ था जी। पुलिस वालों ने बिल्कुल कुछ नहीं करा जी। 2.5 घंटे, मैं आधा घंटा तक तड़फता रहा जी वहाँ पर मदद के लिए, कोई नहीं आया। तो फिर एक लड़का, गोलू नाम का लड़का है जी, जानकार है, तो वो आया। तो उसको बिठा के उसने बाइक पे बिठाया तो हम उसे यहाँ पर लेके आए। और जी 3-4 दिन पहले इनकी कोई सुनाई हुई थी जी और किसी लड़कों के साथ। तो मेरा भाई भी वहीं पर खड़ा था। तो इन्होंने सोचा ये भी उन्हीं के साथ था, तो इस कारण उसके साथ ये कर दिया। इस घटना को आपसी रंजिश के चलते अंजाम दिया गया और हत्या के बाद से ही सभी आरोपी घर से फरार हैं। उधर शिकायत के आधार पर पुलिस ने 12 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में हैं और दावा किया जा रहा है कि जल्द ही आरोपियों को दबोच लिया जाएगा। ये फरकपुर के कुछ बच्चे रात को रामलीला दशहरा ग्राउंड रेलवे कॉलोनी में गए हुए थे और वहाँ पे इनका आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ और लड़ाई झगड़े के दौरान एक दूसरे बच्चे ने इसको चाकू से वार किया इसके ऊपर, जिस कारण इसकी डेथ हो गई। इनका काफी टाइम से आपस में बच्चों का लड़ाई झगड़ा चल रहा था, आपस में लड़कों का किसी बात को लेके, और उसी रंजिश के चलते इसको चाकू से इसके ऊपर वार किया। वो भी फरकपुर के ही रहने वाले हैं और लगभग 10-12 लोगों का नाम इन्होंने बतलाया, जिसमें से कुछ हमने राउंड अप कर लिए हैं और पर्चा दर्ज हो गया और कार्रवाई कर रहे हैं। 112 गाड़ी वहाँ पे मौजूद थी, लेकिन वो एक दूसरे लड़ाई झगड़े में गई हुई थी, जिस कारण इन तक समय पर नहीं पहुँच पाई। अभी तक जो बात सामने आई है वो यही बात सामने आई कि 1-1.5 महीने पहले इनके आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ था और 3-4 दिन पहले भी आपस में कोई लड़ाई झगड़ा था। बता दें कि राहुल हत्याकांड मामले में परिजनों ने पुलिस पर भी लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि हमले के बाद पुलिस को तुरंत डायल 112 पर सूचना दी गई थी, लेकिन पुलिस की अनदेखी के चलते घायल राहुल को अस्पताल ले जाने में देरी हुई और वो मौत का शिकार बन गया। बहरहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। अब देखना होगा कि राहुल के हत्यारे कब सलाखों के पीछे पहुँचते हैं। यमुनानगर से सुमित ओबरॉय, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।